हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जहां आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है मोरल स्टोरी, भाग्य का लेखा। आप सब तो जानते ही हैं, भगवान ने जिसके भाग्य में जो लिखा है वही मिलता है, ना कम ना ज्यादा। बस आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक लाइक भी कर देना। एक दिन माधव किसान हुर्र हुर्र, चलो 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 जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी से खेत जोत लेता हूँ। हुर्र हुर्र, अरे बाप रे, कितनी धूप है, प्यास भी लग रही है। पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर खेत को जोतता हूँ। फिर माधव किसान पेड़ के नीचे बैठकर पानी पीता है। पानी पीकर तो ऐसा लग रहा है थोड़ा आराम कर लिया जाए। थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद खेत जोतता हूँ। माधव पेड़ के नीचे ही सो जाता है। तभी खेत में जहाँ उसके बैल बैठे रहते हैं, पता नहीं कहाँ से एक जहरीला सांप आ जाता है और माधव के एक बैल को काट लेता है, जिसकी वजह से बैल की मौके पर ही मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद माधव, अरे बहुत सो लिया, चलो अब थोड़ा काम कर लिया जाए वरना शाम हो जाएगी। माधव खेत पर आता है। अरे अरे अरे, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मेरे बैल को क्या हो गया? अभी तक तो ठीक ठाक था। अरे कैसे इसको सांप ने डस लिया? अरे अब मैं क्या करूँगा? हे भगवान, ये क्या कर दिया? मैं कैसे अपने परिवार को पालूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं नया बैल खरीद सकूं। तभी वहां से राघव सेठ गुजरता है और वो माधव किसान की आवाज सुन लेता है। अरे वहां क्या हुआ? वो क्यों रो रहा है? चलो पास जाकर देखते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? देखो ना राघव सेठ, मेरे पास अपना घर चलाने के लिए बस एक खेती ही है और मेरे एक बैल को सांप ने डस लिया और वो मर गया। मेरे पास दूसरा बैल के पैसे ही नहीं है। मेरे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मैं कैसे एक नया बैल लेकर आऊं और खेती करूं? मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। तभी राघव सेठ, ऐसा करो, मुझसे पैसे ले लो और एक नया बैल खरीद कर ले आना और कल खेती करना शुरू कर देना, ठीक है? राघव सेठ उसे कुछ पैसे देकर चला जाता है। ऐसे ही राघव आगे जाता है तो उसे किसी और के रोने की आवाज आती है। अरे वहां किसके रोने की आवाज आ रही है? चलो वहां चलकर देखते हैं। अरे सुखिया, तू क्यों रो रहा है? अरे देखो ना राघव सेठ, मैंने कल ही खेत में बीज बोए थे, सारे बीज चिड़िया खा गए और अब नए बीज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बस इतनी सी बात, लो इसमें पैसे हैं, इसे रख लो, नए बीज खरीद लेना और फिर से बीज बो देना, ठीक है? राघव सुखिया को पैसे देकर चला जाता है। यह है राघव सेठ। यह हमेशा गरीबों की मदद करता है। जहाँ कहीं भी कोई दुखी रहता है, वो उसकी मदद हर तरह से करता है और लोग बदले में उसे भर भर कर दुआएं देते हैं और प्यार से गांव वाले उसे राघव सेठ कहते थे। वो हमेशा ही परेशान और गरीब लोगों की मदद करता था। उसी गांव में जमुना सेठ भी रहता था। उसे राघव सेठ बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जमुना सेठ, अरे कालू सेठ, आप बताओ क्या करे इस राघव का? इसने तो नाक में दम करके रखा है। हाँ हाँ जमुना सेठ, इसकी वजह से तो हमारा धंधा ही चौपट होता जा रहा है।
अब न ही कोई हमसे कर्जा मांगने आता है और न ही हमारी यहाँ मजदूरी करना। इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जमुना और कालू सेठ दोनों एक गुंडे को अपने घर बुलाते हैं और उसे राघव को जान से मारने की सुपारी देते हैं। जब राघव सेठ दूसरे गांव से वापस आ रहा था तब कौन हो तुम? कौन हो और मेरे सामने ऐसे क्यों खड़े हो? क्यों, तू मुझे नहीं जानता क्या? नहीं तो भाई, आप कौन हैं? अबे, जब कोई बच्चा रोता है ना तो उसकी माँ बोलती है चुप हो जा बेटा वरना मंगलू दादा आ जाएगा, और मेरा नाम सुनकर बच्चा वैसे ही चुप हो जाता है। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अबे गधे, तू मेरे लिए क्या करेगा? करूँगा तो मैं तेरा। बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे दूसरों की मदद करने का। अब तुझे मदद करना महंगा पड़ेगा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये सुनते ही राघव सेठ अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है। वो भागते भागते वह जंगल में बहुत अंदर तक चला जाता है और थक कर छुप कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि हे भगवान, दूसरों की भलाई करने का आपने मुझे ये इनाम दिया। तभी वो देखता है कि एक साधु बाबा उसी के पेड़ के बगल में दूसरे पेड़ है, उसी के नीचे बैठकर अपनी तपस्या कर रहे हैं। तभी राघव साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा, क्या परेशानी है तेरी बच्चा? क्यों रो रहा है और इतना हाफ क्यों रहा है? मुझे अपनी समस्या बता। हरिओम, शायद मैं तेरी कोई मदद कर पाऊं। ब्रह्म। राघव ने अपनी बात साधु बाबा को बताई। बाबा, अब मैं क्या करूं? मैं तो अपने घर वापस भी नहीं जा सकता, नहीं तो वो गुंडा मुझे मार देगा। साधु बाबा हंसते हुए बच्चा, ये दुनिया है, इसे जितना जानो उतना कम है। हरिओम ब्रह्म। और जो तुम्हारे भाग में लिखा है वो तो होगा ही। अब मैं क्या करूं बाबा? आप ही इसका कुछ उपाय बताओ। हरिओम ब्रह्म। ठीक है बच्चा, अगर तुम्हें लोगों की मदद करना इतना अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई तोता बना देता हूँ, फिर तुम्हें जिसकी भी मदद करना हो करो। हरिओम ब्रह्म। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, इसमें भी तुम्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बाबा, मैं उस चीज का ध्यान रखूंगा। हरिओम ब्रह्म। ठीक है फिर। साधु बाबा राघव सेठ को एक चमत्कारी तोते में बदल देते हैं। फिर तोता बाबा का आशीर्वाद लेकर उड़ जाता है। उड़ते उड़ते वो दूसरे गांव पहुंच जाता है। वहां पर एक आदमी उदास बैठा रहता है। तोता उड़कर उस पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। वो आदमी, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, मैं काम ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर तोता बोलता है, लगता है इसको मेरी मदद की जरूरत है। वो वहां पर कुछ सोने के सिक्के रखकर उड़ जाता है। अरे, ये सोने के सिक्के कहां से आए? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। तोता उड़ते हुए एक नदी के पास वाले पेड़ पर जाकर बैठता है। वहां एक मछुआरा रहता है। अरे, अभी तक एक भी मछली जाल में नहीं आई, क्या करूं? आजकल तो रोज मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है।
अब मछली नहीं आएगी तो मैं क्या बाजार में बेचूंगा और क्या घर लेकर जाऊंगा। बिल्कुल भी आमदनी कुछ होती ही नहीं है। मैं क्या जाके बोलूं घर पर। वो उदास हो जाता है। चमत्कारी तोता उसके जाल में बहुत सारी मछलियां और सोने के सिक्के देकर उड़ जाता है। मछुआरा ये देखकर खुश हो जाता है। चमत्कारी तोता अभी कुछ देर आगे ही उड़ा था कि उसके पीछे कुछ कौवे पड़ जाते हैं और सारे कौवे उसे चोंच चोंच से मारकर घायल कर देते हैं। चमत्कारी तोता अपने आप को संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। गिरकर कोई मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। लगता है अब तो मैं तड़प तड़प के ही मर जाऊंगा। तभी वहां से शीनू गुजरता है तो वो घायल तोते को देखकर, अरे रे इसे तो बहुत चोट लगी है, चलो इसको थोड़ा सा पानी पिला देता हूँ। शीनू जैसे ही पानी पिलाता है, पानी पीकर चमत्कारी तोता उठकर उड़ने लगता है और बदले में उसे, तूने मेरी मदद की, मैं तुझे इसका इनाम जरूर दूंगा, और उसे सोने के सिक्के दे देता है और वहां से उड़कर चला जाता है। शीनू सोचता है, अरे लगता है ये कोई साधारण तोता नहीं है। अगर मैं इसको पकड़कर अपने पास रख लूं तो मुझे जिंदगी भर काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जिंदगी भर ठाठ से आराम से बैठकर खाऊंगा। वो गांव में जाकर अपने दोस्तों से मिलता है। ये वही दोस्त हैं जिनकी मदद चमत्कारी तोते ने की थी। तीनों ही आपस में, अरे हाँ यार शीनू, तू तो सही बोल रहा है, मुझे भी सोने के सिक्के मिले थे। ऐसा करते हैं, इस तोते को पकड़ लेते हैं, तीनों का ही फायदा हो जाएगा। फिर तीनों उस चमत्कारी तोते को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर वो तोता उन्हें एक पेड़ पर बैठा हुआ दिख जाता है। ये तीनों उसको पकड़ने जाते हैं तो तोता उड़कर भाग जाता है। अरे तोते रुक जा, कहाँ तक भागेगा? बच के कहाँ जाएगा? आज नहीं तो कल हम पकड़ ही लेंगे। रुक जा, नहीं तो तेरे को पकड़ के जान से मार देंगे। रुक जा नहीं तो। बेचारा तोता अपनी जान बचाकर उड़ते हुए साधु बाबा के पास जाता है। बाबा मेरी रक्षा कीजिए, बाबा मेरी रक्षा कीजिए, बाबा बाबा। साधु बाबा, हरिओम। क्या बात है बच्चा, क्यों डरे हुए हो? फिर तोते ने साधु बाबा को पूरी बात बताई। साधु बाबा ने कहा, हरिओम। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, पर तुम्हें दूसरों की मदद करने का शौक था, अब शायद पूरा हो गया होगा। हाँ? लोगों को तुम जितनी मदद करोगे, लोग उतने ही तुम्हारे मोहताज होने लगेंगे, क्योंकि लोग बहुत लालची होते हैं और इनकी लालच कभी खत्म ही नहीं होती। इन्हें जितना दो उतना कम पड़ता है और आलसी होते जाएंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे। वैसे भी तुम चाहे किसी की कितनी भी मदद कर लो, हरिओम ब्रह्म, उनको उतना ही मिलेगा जितना उनके भाग्य में लिखा होगा बच्चा, ना ही कम ना ही ज्यादा। हरिओम ब्रह्म। ऐसा कहकर साधु बाबा चमत्कारी तोते को वापस राघव सेठ में बदल देते हैं। राघव सेठ को अब समझ में आ गया था कि लोगों की मदद उतनी ही करो जितनी जरूरत है, क्योंकि लोगों की लालच कभी खत्म नहीं होती है और बढ़ती जाती है। राघव सेठ अपने घर वापस न जाकर वहीं रहकर साधु बाबा की सेवा में लग जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी भाग्य का लेखा कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही प्यारी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और लाइक भी कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, थैंक यू।